हेलो गाइस, मैं हूं नमन। आज मैं 9th क्लास का फर्स्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और आइए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम यानी होता है, मतलब नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर भी कहते हैं। नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं। 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं। इन्फिनाइट का साइन ये होता है। ये होता है इन्फिनाइट का। ये होता है इन्फिनाइट का साइन। अब आइए देखते हैं। रियल नंबर ये होते हैं, इन्फिनाइट का साइन ये होता है। अब रियल नंबर के भी दो दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी क्या होता है? रैशनल नंबर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा और मैं समझाता हूँ। रैशनल नंबर होते हैं अ नंबर a number a number that written in p upon q, a number written in form of a number written form of in form of p upon q, that's called a rational number. That's called a rational number. ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में तो लिखे रहते हैं, लेकिन p अपॉन q की फॉर्म का मतलब ये नहीं कि p अपॉन q। p अपॉन की फॉर्म मतलब जैसे कि 22/7, जैसे कि 4/2, 8/2 और etc, यानी इनफिनाइट तक होते हैं ये भी। जो वैल्यू सॉल्व हो सकती है, जो फ्रैक्शन मतलब जो सॉल्व हो सकती है वैल्यू, वो होते हैं रैशनल नंबर। अब एक आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं कंटेंट वैल्यू। कंटेंट वैल्यू कंटेंट वैल्यू यानी क्या? कंटेंट वैल्यू का मतलब होता है, कंटेंट वैल्यू का मीन्स होता है, मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू जैसे कि रूट। रूट एक फिक्स्ड रूट है, जैसे कि रूट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो रूट जैसे कि रूट टू फॉर एग्जांपल, √3, √4, √5, ये भी मतलब बहुत सारे होते हैं रूट। ये भी इंफिनाइट तक होते हैं। अगर आपको रूट की वैल्यू चाहिए, जैसे कि √2 की वैल्यू हो गई 14414 ना, √3 की वैल्यू हो गई 1232, √4 की वैल्यू हो गई 2, √5 की वैल्यू हो गई 2 टू 2.232 और मतलब ऐसी सारी वैल्यू और ये रूट की वैल्यूज हो गई। तो अगर आपको ये रूट की सारे रूटों की वैल्यू चाहिए तो आप मेरे को बताइए, मैं फुल वीडियो बना के बताता हूँ आपको। अब आते हैं मतलब जैसे अब रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब होता है रैशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। ये तो रैशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। अब रैशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक हो गया फ्रैक्शन और एक हो गया इंटीजर। अब फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में लिखे रहते हैं? फ्रैक्शन तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे रहते हैं। p अपॉन q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, पर वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि 4/2, 4/2 सॉल्व हो सकता है। 4 वन 2 वन 2, 2 2 4, तो वैल्यूज की आ गई 2।
तो ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो सॉल्व हो सके, जो कट जाए, वैल्यू जो कट जाए सॉल्व हो सके, वो होते हैं फ्रैक्शन। अब आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या, इंटीजर्स यानी क्या होता है, इंटीजर्स यानी होता है जो वैल्यू परफेक्ट हो, जो वैल्यू परफेक्ट हो। परफेक्ट वैल्यू मतलब जैसे कि अब अपन ने फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन 4/2, 4/2 की वैल्यू क्या आई 2, काट के इसकी वैल्यू आई 2, तो ये एक परफेक्ट वैल्यू है, ये है परफेक्ट वैल्यू, उसे बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स माइनस माइनस पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आइए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं माइनस, देखो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -4, -3, -2, -1 की फॉर्म में होते हैं, वो जो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अब होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव किसकी फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, प्लस की फॉर्म में, यानी कि मतलब प्लस साइन अपन नहीं भी लगाए तो वो पॉजिटिव ही कहलाते हैं। जैसे कि अब हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये होते हैं पॉजिटिव। और अगर अपन नंबर लाइन में शो करना है, तो नंबर लाइन में शो करना हो तो बीच में अपन 0 भी देंगे। अब इस साइड हो गया पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये भी इंफिनाइट तक होते हैं, ये भी इंफिनाइट तक होते हैं, ठीक है। और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इंफिनाइट तक होते हैं, ये इंफिनाइट तक होते हैं। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे ये मैं एग्जांपल समझा रहा था आपको। अब आता है इवन नंबर। अब होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर यानी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर बस आप इतना समझिए, इवन नंबर जो होते हैं जो टू से डिविजल हो, जो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 22 24 26 28 32, जो इवन इवन यानी जैसे कि 2 इवन नंबर है, 2 के बाद 4 इवन हो गया ना, 2 के बाद 4 इवन हो गया, 6 इवन हो गया, 8 इवन हो गया, और 12 इवन हो गया। जो इवन नंबर होते हैं उन्हें, जब मतलब जो 2 से डिविजिबल आए हो उन्हें कहते हैं इवन नंबर। ये भी इनफिनाइट तक होते हैं, ये नंबर्स भी इनफिनाइट तक होते हैं। अब बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल बाय नहीं है। फॉर एग्जांपल 21 23 25 27 29 30 33, ये भी इनफिनाइट तक होते हैं, ये भी इनफिनाइट तक होते हैं। जैसे कि अब 3 हो गया ना, 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे ऑड नंबर है, ये है ऑड। और ये हो गए इवन नंबर, ये हो गए ऑड नंबर। तो ये था ऑड नंबर और इवन नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को हम एक और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया काउंटिंग नंबर, काउंटेबल नंबर, काउंटेबल या फिर काउंटिंग नंबर, काउंटेबल नंबर्स, काउंटेबल्स नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंटिंग यानी वो काउंटेबल यानी होता है कि हम उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इन्फिनाइट तक होते हैं, ये इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे वोल नंबर। वोल नंबर कौन कौन से होते हैं? वोल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी इन्फिनाइट तक होते हैं, ये सारे भी इन्फिनाइट तक होते हैं। तो ये हो गया वोल नंबर। अभी तक अपन ने इवन ऑड नेचुरल वोल पढ़ लिया है। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या वोल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं? क्या वोल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, तो ये इसका आंसर हाँ है। तो वोल नंबर भी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ये देखो वोल नंबर तो ये है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक है, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक के ये नेचुरल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं। वोल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, तो इसका आंसर हाँ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं अ नंबर, उसकी एक डेफिनेशन, अ नंबर दैट on be divisible by 1 or itself, मतलब कि a number that be divided by that be divisible by 1 और itself, मतलब कोई भी नंबर जो खुद से तो डिवाइड होता हो और वो इट्स जो खुद से डिवाइड होता हो, जो 1 से डिवाइड होता हो। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए? फॉर एग्जांपल 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया, नहीं 6 नहीं, 6 नहीं, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। और मतलब ये भी इन्फिनाइट तक हो सकते हैं, हो सकते नहीं, मतलब ये होते हैं इन्फिनाइट तक, ये भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब प्राइम नंबर आ नंबर जो डिविजिबल बाय हो, 1 से डिविजिबल हो और इट्स मतलब खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो। और अब आता है अपना आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अपन, अभी आप थोड़ा सा आप शॉक हो गए होंगे, प्राइम नंबर तो पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो 1 से और itself से डिवाइड हो। और अब प्रो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्रो प्राइम नंबर को हम एक नंबर और बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। अब कंपोजिट और को प्राइम में क्या अंतर है? कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हो, को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। तो अ नंबर, उसकी भी एक डेफिनेशन, अ नंबर that that we divisible by
1 itself or other, मतलब कि a number that be divisible one itself or other, मतलब कि कोई वो नंबर जो वन से तो डिवाइड हो और इटसेल्फ हो और अदर से भी हो। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसे कि अब हो गया 6 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया ना, 4 हो गया, उससे पहले 4 6 8 9 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ये भी इन्फिनाइट तक होते हैं, ये नंबर भी इन्फिनाइट तक होते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जो नंबर वन इटसेल्फ और अदर, मतलब खुद से डिवाइड होता हो और दूसरे से भी डिवाइड होता हो, मतलब वन से डिवाइड होता हो, खुद से डिवाइड होता हो और कोई और अदर नंबर से भी डिवाइड होता हो, तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये यहाँ तक ये हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 भी लेके आता हूँ।